है एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। और जैसा कि आपको पता है, प्रॉफिट लॉस को लेके हमने पिछली कई सारी वीडियोस आपकी डाली हुई है, जिसमें मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड PYQ जो आपके पूछे गए हैं SSC द्वारा, वो आपको कराए हैं। तो आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ और बहुत अच्छे और मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके PYQs जो आपके आने वाले एग्जाम्स में जिनके आने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो चलते हैं उन क्वेश्चनों की ओर। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि एन आर्टिकल कॉस्टिंग रेस्ट 200 रुपीज़, ठीक है, इज बीइंग सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%। देखो, किसी एक वस्तु है, उसकी जो लागत मूल्य है यानी कि जो उसका CP है 200 रुपये है, वो 10% की हानि पर बेची जा रही है। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, उसका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा इफ़ द प्राइस इज फर्दर रिड्यूस बाई 5%, यदि उसका प्राइस फिर से 5% और आपका कम कर दिया जाए। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप। देखो, वो आपसे कह रहा है कि 200 रुपये की लागत वाली चीज़ है। कितने रुपए की? 200 रुपये की लागत वाली चीज़ है। उस पर कितने % की हानि पर बेची जा रही है? 10% की हानि पर बेची जा रही है। ठीक है, हानि किस पे होती है? विक्रय मूल्य पे, क्रिया मूल्य पे। ठीक है, आपका CP कितना है? आपका 200 रुपये। 200 का 10% कितना होगा आपका? 20 रुपये, यानी कि 20 रुपये इसमें से कम कर दो, यानी कि आपके 180 रुपीज़ हो जाएंगे। ठीक है, वो कह रहा है कि इसके बावजूद भी फिर से 5% क्या कर दिया गया है? 5% आपका क्या कर दिया गया? रिडक्शन कर दिया गया, यानी 5% आपका कम कर दिया गया है। 180 का 5% कितना हो जाएगा? 9 रुपीज़। और जब 9 रुपीज़ इसमें से आप काम करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना? 171। तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कि SP हो जाएगा आपका फाइनल कितना? ये 171 रुपीज़, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? B है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, ए मैन सोल्ड हिज वॉच एट अ लॉस ऑफ 5%। देखो, एक आदमी ने अपनी घड़ी 5% के हानि पर बेच दी। ठीक है, इफ़ ही हैड सोल्ड इट फॉर 56.25 रुपीज़ मोर, यदि वह उसे 56.25 रुपये अधिक में बेचता तो ही वुड हैव मेड ए प्रॉफिट ऑफ 10%। देखो, उसको 10% का अतिरिक्त फ़ायदा होता। तो आपको बताना है कि घड़ी का कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत मूल्य क्या होता है, क्या होगा। ठीक है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है। इससे पिछले वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने इसकी एक शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी आपको। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी आपको देखने को मिले, आपको ये देखना है कि पहला क्या है, आपका हानि है। ठीक है, ये चाह क्या रहा है? इतने % का हो जाता क्या लाभ, तो दोनों को जोड़ दो। ठीक है, अगर लाभ हानि दे रखे हैं तो दोनों को जोड़ देंगे, 5 जमा 10। ठीक है, कितना हो गया आपका? 15। जो 15 है ना, उसकी यही वैल्यू है। 15 की वैल्यू कितनी है? 56.25 रुपये। ठीक है, आप निकालेंगे एक की वैल्यू 56.25 बटे आपके 15, भाग करके देखो। 15 थी 45, 11 बचे, 15 7 105, और फिर बचे आपके कितने? 7, और वही हो गए 75, यानी कि 3.75 आ जाएगा। ठीक है, ओके, 3.7। और हमें टोटल वैल्यू कितने की निकाल ली? 100 की। तो 100 से गुना कर देंगे, 3.75 मल्टीप्लाई बाई 100, और ये आपके इसका दशमलव हटाने के लिए 100 इसके नीचे, 100 से 100 कट गया, कितना आ जाएगा आपका? 375 रुपीज़। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर C। देखो, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आपके सामने सीधा सीधा करना है आपको। 5 जमा 10 15। अगर मान लो यहाँ पे भी प्रॉफिट होता और ये भी प्रॉफिट है तो आप क्या करते? घटा देते। ठीक है, जो ज़्यादा है उसमें से कम को घटा देते, उसकी वैल्यू ये हो जाती। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक जगह प्रॉफिट है, एक जगह लॉस है, दोनों को जोड़ दो। जोड़ने की जो वैल्यू आएगी वो इसके इक्वल है, तो एक की वैल्यू निकल जाएगी 100%, यानी कि आपका 100 की वैल्यू आपको निकालनी होती है इसमें। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 25%। ठीक है, ये आपका एक अलग से टाइप है। ठीक है, मैं इसको करा देता हूँ आपको, और इसका ऐसा सॉल्यूशन बता दूंगा आपको कि जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा। इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 25%। ठीक है, और वो कहता है कि यदि चीनी की कीमत 25% बढ़ जाती है,
ए पर्सन बॉट 2 किलोग्राम लेस शुगर फॉर ₹200। तो वो आदमी जो है जो चीनी को खरीद रहा है, यानी कि अगर उसकी कीमत 25% बढ़ जाती है तो 200 रुपये में उसको 2 किलोग्राम चीनी कम मिलती है। व्हाट इज़ द न्यू एंड ओल्ड प्राइसेस, ठीक है, उस चीनी के पुराने और नए जो प्राइसेस होंगे, यानी कि पहले कितने रुपए किलो बिकती थी और अब कितने रुपए किलो बिक रही है। ठीक है, आपको करना क्या है, देखो जो न्यू प्राइस होगा, ठीक है, जो आपका न्यू और ओल्ड प्राइस होगा, ठीक है। तो देखो इसमें आपका पूछ रहा है कि न्यू और ओल्ड प्राइसेस क्या होंगे। ठीक है, देखो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ न्यू प्राइसेस के लिए। न्यू प्राइस, ठीक है, आपको करना क्या है, कैसे फॉलो करना है, देखो जितने परसेंट कम हुआ है या जितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, यानी अब आप उसको मान लेते हैं x%, ठीक है, x% बटे में आपके कितने हो जाएंगे 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई में आपका क्या जितने रुपीज़ हैं, यानी कि अगर मान लो ये 200 रुपये यहाँ पे दिए हैं तो ये रुपीज़ और जितने किलोग्राम या फिर मीन जितनी चीज़ें कम, ठीक है, ये तो हो गया आपका क्या न्यू प्राइसेस। अब ओल्ड प्राइस की बात हम कर लेते हैं थोड़ा सा, x%, यानी कि जो है चाहे वो कम हुआ हो या ज़्यादा, 100 प्लस माइनस x, ठीक है, 100 प्लस माइनस क्या x गुना में आपका रुपीज़ और वो हो गया केजी। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, ये फॉर्मूलों का ही इस्तेमाल आपको इस टाइप के क्वेश्चन में करना है, न्यू प्राइसेस के लिए, ओल्ड प्राइसेस के लिए। ठीक है, न्यू प्राइसेस की बात करते हैं तो निकालते हैं। देखो क्या हुआ था, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज हुआ था, यानी कि कितना हुआ 25%। देखो न्यू की हम वैल्यू निकालते हैं 25 बटे कितने 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई में रेट कितना था आपका 200 रुपीज़ में कितने 2 किलोग्राम, 100 से 2 बार 2 से 2 और ये हो गया आपका कितना 25 रुपये, कितना 25 रुपये। ठीक है, 25 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी थी। अब ओल्ड प्राइस की बात कर लेते हैं, x% कितनी है 25, 100 प्लस माइनस x। देखो अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है तो जोड़ देंगे और प्राइस डिक्रीज हुआ है तो कम कर देंगे। तो यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुआ है तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 125, फिर वही 200 और उसके बटे 2, 2 से 100 बार कट गया, 25 पंजे कितने होते हैं 125। ठीक है, और 5 से कितने बार कटेगा 20 बार, यानी कि 20 रुपये। ठीक है, ये क्या था, पहले चीनी मिल रही थी कितनी, न्यू प्राइस तो हो गया 25 रुपये प्रति किलोग्राम और पहले कितने मिल रही थी 20 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, आपके प्राइस, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, नई कितनी है, आपसे पूछ रहा है कि नई कीमत और पुरानी कीमत। भैया नई कीमत तो आपकी आई 25 और पुरानी कीमत आई 20। ठीक है, अब ध्यान से देखना है आपको, हमारा क्वेश्चन सही भी है या नहीं है ये भी हम चेक कर लेते हैं। देखो अगर 200 रुपये की चीनी खरीद रहा है, नए प्राइस के हिसाब से कितनी आएगी 8 किलो, ठीक है, और पुराने प्राइस के हिसाब से कितनी आएगी 10 किलो। अब आप देख लो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, भैया 2 किलो का डिफरेंस है। और कितनी कम मिल रही थी, पहले 10 किलो मिल रही थी अब 8 किलो मिल रही है, यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सही है। तो आपको फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ इसको, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप एक दो बार किसी मीन्स एक दो क्वेश्चनों में जब इन चीज़ों को अप्लाई कर देंगे तो आप इजीली इन चीज़ों को कर पाएंगे बहुत आसानी से, क्योंकि प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करेंगे किसी क्वेश्चनों की तो वो आप उसको उतने कम से कम टाइम में ही कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे हम न्यू प्राइसेस की बात करते हैं, न्यू या ओल्ड। ठीक है, न्यू प्राइस आपका कैसे निकालेंगे, यानी कि आपको देखना है कितने परसेंटेज, x% है। ठीक है, यानी कि जो बढ़ रहा है या फिर जितना प्राइस आपका डिक्रीज हुआ है वो डिवाइडेड में आपके 100 मल्टीप्लाई में जितने रुपीज़ आपके हैं और जितने किलोग्राम आपको चीज़ कम मिली ये। और ओल्ड प्राइस की बात करते हैं तो x% डिवाइडेड में आपका कितना 100 प्लस माइनस x मल्टीप्लाई बाई रेट गुना आपका कितना ये रेस, और मतलब जितने रुपीज़ में आपको मिल रही है और फिर जितनी कम मिल रही है उसको नीचे लिख देंगे। ठीक है, इन्हीं फार्मूला का हमने इस्तेमाल किया तो नई प्राइसेस आए हमारे कितने 25 रुपये प्रति किलोग्राम और ओल्ड प्राइसेस कितना था 20 रुपये प्रति किलोग्राम। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है,
आपसे कहता है कि एट वट प्राइस शुड नीरज मेक मार्क अ शर्ट वर्थ ऑफ 840। ठीक है, नीरज 840 रुपये की शर्ट पर कितना रुपये मूल्य अंकित करे। ठीक है, सो दैट ए प्रॉफिट ऑफ 18% 18% कैन बी मेड, यानी कि 18% का क्या हो जाए, प्रॉफिट कमाया जा सके आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 16% ऑन मार्क प्राइस। ठीक है, यानी कि 16% की छूट देने के बाद मार्क प्राइस जितना भी है उस पर अगर हम 16% की छूट दे दें तब भी वो चाहता है कि उसको कितना परसेंटेज का फायदा हो जाए, 18% का फायदा हो जाए। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक है और ट्रिक भी बहुत ईजी सी है। देखो सीपी और एमपी का एक रेशो होता है। ठीक है, वो सीपी और एमपी का क्या रेशो होता है, वो कैसे निकालते हैं हम, 100 माइनस के आपके क्या डिस्काउंट। ठीक है, 100 माइनस का क्या डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो, और ये रेशो, और ये 100 प्लस आपका प्रॉफिट। ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, आप देखो 100 में से डिस्काउंट घटाओ, डिस्काउंट कितना था 100 माइनस के 16, और इसमें कितना है 100 प्लस 18। ठीक है, ये कितना हो गया 84, और ये कितना हो गया 118। ठीक है, 84 की वैल्यू जो आपको दी हुई है वो कितनी है 840, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, तो ऑब्वियस सी बात है 118 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 1180 रुपये हो जाएगी। समझ में आ गया होगा आपको। जब 84 रुपये की वैल्यू आपकी कितनी है 840 है, तो 1 रुपये की वैल्यू कितनी है 10, तो 118 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 118 मल्टीप्लाई बाई आपके 10, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो वो कह रहा है कि क्या कह रहा है आपसे कि ए टीवी सोल्ड एट 8% प्रॉफिट, यानी कि एक टीवी है 8% के लाभ पर बेचा जाता है। इफ इट हैड बीन सोल्ड रेट आपका कितना है 714 रुपीज़ मोर, यदि इसे 714 रुपये अधिक में बेचा जाता द प्रॉफिट वुड हैव बीन 15%। ठीक है, तो वो जो लाभ है वो 15% होता। वट शुड बी द सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा ऑफ द टीवी, यानी टीवी का, टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 18%, यानी 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो अभी आप एक पल के लिए इसे भूल जाओ इस लाइन को, और इतना क्वेश्चन तो मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में भी बहुत सारे कराए हैं और इसमें भी एक क्वेश्चन कराया था। देखो आप ये देखो कि यहाँ पे क्या है 8% का प्रॉफिट, और यहाँ भी क्या है 15% का प्रॉफिट। क्या करेंगे, दोनों को हम कर देंगे डिक्रीज 7%। ठीक है, 7% की वैल्यू कितनी है आपकी 714, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 102 रुपये। ठीक है, और हम निकालते कितने के 100%, 100% की 102 गुना में आपका 100। ठीक है, 10,200 रुपये हो गए, कितने 10,200 रुपये। ठीक है, अब इससे आगे की कहानी बताते हैं। वट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 18%। देखो आपके पास आ गया क्या क्रिया मूल्य आ गया, क्या आ गया सीपी आ गया। भैया सीपी आ गया तो निकाल दो, इसका 18% कितना होगा 102, 10,200, और आपसे पूछ रहा है कि 18% का प्रॉफिट उसको कमाना है, तो 100 प्लस 18 हो जाएगा 118 बटे में आपके कितने हो जाएंगे 100, 2 जीरो से कितने का 2 जीरो कट गई 118 गुना में आपके कितने 102। ठीक है, 18 दूनी कितने होते हैं 36। आपको देखो यहीं से चेक कर लेना, गुना भी करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे लास्ट यूनिट डिजिट 8 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी है 2, 8 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, यूनिट डिजिट में 6 आना चाहिए, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना ए ही है। ठीक है, तो आपका मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 12,036 रुपये। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करने की भी आपको यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, यूनिट डिजिट से देख लेंगे, क्योंकि 3 ऑप्शन में आपकी यूनिट डिजिट 6 है ही नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे ए इसमें 6 होती तब आपको गुना करने की जरूरत थी, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है ए, सीधा सीधा आंसर है। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, चलो, इफ द प्राइस ऑफ पेंसिल इज रिड्यूस बाई 25%, ए पर्सन कैन बाय 2 more पेंसिल फॉर 1 रुपीज़, हाउ मैनी पेंसिल विल यू गेट फॉर 1 रुपीज़। ठीक है, ये क्वेश्चन है, यदि पेंसिल की कीमत में 25% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति 1 रुपये में 2 पेंसिल खरीद सकता है, तो 1 रुपये में कितनी पेंसिल उसको मिलेंगी। ठीक है,
ओके, ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो इसमें कह रहा है कि यदि उसका प्राइस क्या कर दिया है, कीमत कर दी 25% कम, तो एक पर्सन जो है वो 2 मोर पेंसिल और खरीद सकता है, यानी पहले जितनी खरीद रहा था उससे आपकी 2 पेंसिलें और ज़्यादा खरीद सकता है। तो अब देखो, अब यानी कि आपको बताना है क्या, न्यू प्राइस बताना है, ठीक है, न्यू प्राइस। देखो इससे पहले क्वेश्चंस में मैंने आपको अभी कराया था, देखो ये वाला, ठीक है, इसमें क्या था, x/100, ठीक है, और रुपीज़ मल्टी डिवाइडेड बाई किलोग्राम। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन, इसी का देखो यही तरीका आपको यहाँ पे यूज़ करना है। ओके, तो 25% का 25% एक्स माना था, डिवाइडेड में आपके 100 मल्टीप्लाई बाई कितने रुपीज़, ठीक है, आपके रुपीज़ कितने हैं यहाँ पे 1, डिवाइडेड में कितनी, आपका जो उसमें किलोग्राम था, इसमें आपकी नंबर्स दे रखे हैं तो 1/2, 25 चौके कितने होते हैं आपके 100, तो 4 दूनी कितने हो गए 8, यानी कि 1 रुपये की कितनी पेंसिल है आपकी 8 पेंसिलें अब इस टाइम पे आपको मिल जाएंगी। कितनी, 1 रुपये की कितनी पेंसिल है 8 पेंसिलें। ओके, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। फिर से मैं बता देता हूँ, ये फॉर्मूला मैंने जो आपको पहले बताया था क्वेश्चन नंबर आपका 3rd के अंदर, तो मैंने बताया था कि अगर न्यू प्राइस आप निकालोगे, यानी कि जितना भी रिडक्शन हुआ है या फिर जितना भी आपका क्या हुआ है इंक्रीमेंट हुआ है, वो डिवाइडेड में आपका 100 मल्टीप्लाई बाई रुपीज़, यानी कि जितने यहाँ हैं, और जितना सामान या तो किलोग्राम में या फिर जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है वो जितनी कम या ज़्यादा मिले वो डिवाइड कर देते थे। यानी कि यहाँ पे रिडक्शन हुआ था कितने का 25% का, डिवाइडेड में 100, रुपीज़ कितने थे 1 रुपीज़ में एक कितनी पेंसिल है 2 पेंसिलें, डिवाइड करो 25 चौका 100, 4 दूनी 8, यानी 1 रुपये की कितनी पेंसिल है 8 पेंसिल है। ऑप्शन नंबर, अगला क्वेश्चन आपका ऑन मार्क प्राइस, ठीक है, देखो ये क्वेश्चन देखो आप, ऑन मार्क प्राइस द डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइसेस विद अ डिस्काउंट ऑफ 35%। वो कह रहा है कि अंकित मूल्य है आपका, जो भी किसी भी वस्तु है उसका अंकित मूल्य जितना भी है उस पर, यानी कि एक तो 35% का डिस्काउंट देने के बाद, और एक 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है आपके, यानी कि 2 क्रमागत डिस्काउंट, यानी पहले एक दे दिया फिर उसके बाद दूसरा दे दिया, यानी कि एक पहला 20% दिया फिर उसके जस्ट बाद 15% का दे दिया, ठीक है, यानी कि 2 क्रमागत आपके डिस्काउंट दे दिए 20 और 15% का। उनके बाद जो उनका क्या है, जो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है, यानी कि देखो ये क्वेश्चन, तो आपको बताना है वो 504 रुपीज़ है, आपको मार्क प्राइस बताना है, यानी कि अंकित मूल्य क्या होगा। अब ध्यान से आपको क्वेश्चन देखना है, देखो ये तो आ गया पहला टर्म, वो आपसे कह रहा है मान के चलो 100 रुपये की चीज़ है, 100 रुपये क्या है उसका मार्क प्राइस हमने रखा हुआ है, ठीक है, उस पर कितने % का डिस्काउंट दिया 35% का डिस्काउंट दिया, 100 का 35 कितना हो गया 35, और 35 रुपये जब कम करोगे तो कितना आ जाएगा 65 रुपये, क्या आ जाएगा SP आपका 1। अब अगली चीज़ पे आ जाते हैं हम, देखो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है आपका 20 है और दूसरा कितना है 15, ठीक है, 20 + 15 और माइनस कर देंगे 20 गुना में 15 बटे आपके 100, ठीक है, 20 और 15 कितने हो गए 35, माइनस के 20 पंजे 100 और 5 × 15, यानी कि 3 घटा देंगे। यानी देखो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट जो हैं आपके, उनकी जब हम एक सिंगल वैल्यू निकालेंगे, एकल वैल्यू मीन्स जो कहते हैं हम लोग हिंदी में एकल वैल्यू, और इंग्लिश में बोले तो सिंगल डिस्काउंट, यानी कि 2 डिस्काउंट की जो सिंगल वैल्यू आती है वो आती है 32% आ गई 20 और 15 की, यानी कि 100 में से जब हम 32% का उसको दे दिया डिस्काउंट दे दिया तो कितना बचा 68। ये कौन सा है आपका SP2, यानी कि विक्रय मूल्य, सेलिंग मूल्य 1 और सेलिंग मूल्य 2। वो आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है कि दोनों डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइसेस, ठीक है, यानी कि 65 और 68 दोनों का डिफरेंस कितना है आपका 3 रुपये, और इसकी वैल्यू कितनी है 504, एक की वैल्यू निकालो, 3 एकम 3 कितने बचे 2, 3 × 6 18 और 3 × 8 24। आपसे पूछ रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य कितना माना था भाई हमने 100 रुपये माना था, तो 100 की वैल्यू निकाल लो, 168 गुना में आपके कितने 100, 16,000 कितना आ गया 800 रुपये, कितना आ गया 16,800 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका बी है, ठीक है, कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। देखो फिर से मैं आपको बता देता हूँ वो क्या रहा है, वो कह रहा है कि अंकित मूल्य पर कोई भी वस्तु है उसका अंकित मूल्य है जो, उस पर एक तो वो दे रहा है 35% की छूट, ठीक है, पहली बात तो ये,
और दूसरा ये कह रहा है कि 20 और 15% की 2 क्रमागत छूटें, यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद जो इनका विक्रय मूल्य है उसका अंतर आपको 504 रुपये दिया है, तो आपको अंकित मूल्य बताना है आपको, ठीक है। तो यानी कि अगर हम पहली जो हमें डिस्काउंट देते 35%, हमने यहाँ पे अंकित मूल्य मान लिया, यानी मार्क प्राइस हमने रख लिया कितना 100 पे 35 का डिस्काउंट 65 रुपीज़ आपका SP1 आ गया, यानी कि पहला SP 65। उसके बाद हमने ना ये आपका कैलकुलेट क्या कर लिया है, सक्सेसिव डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया। 20 और 15 जो 2 दिए थे ना उसकी सिंगल वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली y32, ये वाला फॉर्मूला है x + y - के xy / 100, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला x + y - के xy / 100, ठीक है। ये डिस्काउंट वाला फॉर्मूला है और ये हमने यहाँ पे यूज़ किया, इससे आई आपकी वैल्यू 32। तो SP2 आपका आ जाएगा 32% का, जब हमें डिस्काउंट मिलेगा तो 68 रुपीज़। और वो क्या रहा है आपसे कि दोनों विक्रय मूल्य का जो डिफरेंस है वो आपका कितना है 504। अब यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 3 रुपये। 3 रुपये की वैल्यू कितनी है 504, एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 168 रुपये। और 100 हमारा जो हमने मार्क प्राइस माना था 100, उसकी वैल्यू निकाल लो तो आएगी 16,800 रुपये, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा था, बी था, यानी 16,800। अगला क्वेश्चन आपका 8वां क्वेश्चन, वो कहता है कि ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, यानी कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर द सम ऑफ सेलिंग प्राइसेस विद आ डिस्काउंट ऑफ 35%। देखो क्वेश्चन उसी तरीके से पूछा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंसेस है। पहली चीज़ वो आपसे क्या कह रहा है कि द सम ऑफ सेलिंग प्राइसेस, देखो भाई पहली कंडीशन में देखो मार्क प्राइस हमने मान लिया 100 रुपये, कितना मान लिया हमने 100 रुपये। अब वो आपसे क्या कह रहा है 35% की आपको क्या दे रहा है डिस्काउंट दे रहा है, तो कितने का हो गया, ये तो हो गया आपका SP1 65 रुपये। वो कह रहा है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट आपके दे दिए 20 और 15, लेकिन जो इनका सेलिंग प्राइसेस का जो सम है वो 1995 रुपये है। तो अब आपको मार्क प्राइस बताना, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाते हैं हम लोग, वही डिस्काउंट कितना है 20 और 15। मैंने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था कि 20 प्लस आपके 15 माइनस के 20 गुना 15 डिवाइडेड बाई आपके 100, 20 पंजे 100, 5 या 15, 35 में से 3 गए तो 32%, ठीक है। अब ध्यान से देखना है आपको, 100 रुपये मार्क प्राइस हमने तो यहाँ भी माना था, सेम ही चीज़ है, इसी मार्क प्राइस एक ही मार्क प्राइस की लेकिन 2 अलग डिस्काउंट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे टोटल कितना डिस्काउंट दिया 32% का, कितना बचा 68। अब क्वेश्चन को समझना, द सम ऑफ सेलिंग प्राइसेस, देखो सेलिंग प्राइसेस आपके कितने SP1 प्लस SP2 कितना हो गया 65 प्लस में आपके 68, 8 5 कितने हो गए 13 और 6 और 6 12 और 1 13, 133। अब देखो 133 की जो वैल्यू आपको दी हुई है वो कितनी दी हुई है आपको 1995 रुपीज़, ठीक है। कितनी दी हुई है 1995 रुपीज़। अब आपसे पूछ क्या रहा है, अब आपसे पूछ रहा है भाई मार्क प्राइस क्या होगा, ठीक है। कितनी दी हुई है 1995, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा मार्क प्राइस, अब 133 की वैल्यू तो आ गई आपके पास। अब हम क्या करेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे, 1995 को 133 से डिवाइड कर देंगे। अब हमें वैल्यू कितने की चाहिए 100 की चाहिए, भाई 100 की वैल्यू निकालेंगे कैसे, जब हम 100 की वैल्यू कैसे निकालेंगे 1995 डिवाइडेड में 133 मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। 133 से ये कितनी बार कट जाएगा 15 बार कट जाएगा, ठीक है। तो 15 गुना में 100 आपके कितने हो जाएंगे 1500 रुपये, क्या हो जाएगा 1500 रुपये, क्या हो जाएगा मार्क प्राइस हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी है आपका, ठीक है। तो ध्यान से फिर देखेंगे, वो कह रहा है कि इतने परसेंट का 35% का डिस्काउंट, हाँ भैया SP1 65 आ गया, 2 डिस्काउंट दिए थे सक्सेसिव, उसकी वैल्यू हमने निकाल ली 32 आ गई। तो यहाँ पे SP2 कितना आ गया, SP2 आ गया 68। वो कह रहा है दोनों SPO का सम, यानी कि सेलिंग प्राइसेस का सम हमने जोड़ दी, 133 आ गया, इसकी वैल्यू हमें 1995 दे रखी है, हमें मार्क प्राइस निकालना तो हम यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे 1995 डिवाइडेड बाई 133, यहाँ से काट देंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, जो हमारा मार्क प्राइस था 100 गुना 15 1500, यानी कि आपका 1500 रुपया आ जाएगा क्या मार्क प्राइस आ जाएगा, उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 1500 रुपये, ठीक है। तो देखो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। ऐसे ही मैं आपके लिए प्रॉफिट लॉस या फिर मीन्स जो आपके अदर्स टॉपिक्स हैं आपके मतलब कि एवरेज है, डिस्काउंट है, ट्रिग्नोमेट्री, मीन्स हर मैथ के हर एक चैप्टर के ऐसे वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हो, आपको सॉल्यूशन पसंद आए हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।
ठीक है। और थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल पे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।